सुकमा के इर्रापुर और जो आंध्रा के अल्लूरी सीताराम जो जिला है वहाँ पर हिडमा और उसकी पत्नी राजे की मारे जाने की खबर सामने आई है। उसके साथ 6 लोगों को मारे जाने की खबर आई है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे पुलिस के और जो फोर्स है वो लगातार अपने उद्देश्य की दिशा से आगे बढ़ रहा है और 31 मार्च 2026 तक पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर उसका जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करता हुआ कुछ और तो नहीं गौरव। एक 15 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनजाति गौरव दिवस का जो सौगात हमको दी है, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश पर हमारे जनजाति समुदाय के बंधु इस जनजाति गौरव दिवस को मना रहे हैं। और इस वर्ष इसलिए खास है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती है और ऐसे अवसर पर लगातार महीने भर ये कार्यक्रम चलेगा और महान हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, महान विभूतियाँ हैं, उनको याद किया जा रहा है और लगातार हमारे उन देशभक्तों ने जिन्होंने अपने समाज के लिए, इस ज़मीन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनको याद किया जा रहा है। ये हर्ष का विषय है। वहीं दूसरी ओर हमारे कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आदिवासियों को अपमान कर रही है और आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को नेतृत्वहीन कर दिया। उनकी मंशा है कि वो आदिवासियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इसी के कारण से आज उनके पास में कोई आदिवासी नेतृत्व नहीं है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समुदाय को विशेष तौर पे तवज्जो दिया। आज देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसको सुशोभित कर रही हैं और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे अंबिकापुर पे उनका आगमन हो रहा है। इसी जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जो 19 और 20 तारीख को आयोजित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से पार्टी आज हमारे जनजाति समुदाय के लिए अनेकों कार्य कर रही है, चाहे वो आदिग्राम योजना हो, चाहे वो पीएम जनमन योजना हो, चाहे हमारे उज्ज्वला योजना हो, हमारे जो आयुष्मान भारत योजना हो, अनेक योजना के माध्यम से हमारे लोगों को लाभ देने का काम हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने किया है। एक और जहां पर हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार आदिवासियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, जहां पर वो गुंडाधुर के परिवार के साथ में जनजाति गौरव दिवस के ऊपर के समय में उनके साथ में उनके साथ में मंच साझा करते हैं। वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार के साथ में उनका सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि जनजाति समुदाय भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोच्च है और भारतीय जनता पार्टी जनजाति समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और हमारे जो शैक्षणिक है उन सब का समुचित विकास हो, उसके लिए कार्य योजना बना करके काम कर रही है। ये हिडमा के मारे जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो नक्सलवाद मूवमेंट? नहीं, हिडमा के पहले भी बसवराजू और अनेकों ऐसे बड़े नेता को हमारे फोर्स ने न्यूट्रलाइज किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यूट्रलाइज किया और निश्चित तौर से हमने तो पहले ही कहा था कि वो मुख्य धारा में आए, लेकिन दुर्भाग्य कि वो आए नहीं। लेकिन यदि इसी तरीके से आतंक होगा तो आतंक का कोई साथी नहीं है, इसलिए सबको लोकतंत्र पे विश्वास करना चाहिए और लोकतंत्र के साथ में खड़ा रहना चाहिए।
विधानसभा शीतकालीन सत्र की घोषणा हो गई है, कब से कब तक रहेगा, क्या क्या इसमें सत्र में रहेगा, कितने दिन का सत्र रहेगा? 14, 15, 16, 17 4 दिन जो अभी इस सत्र प्रारंभ हुआ है उस सत्र के तहत नए विधानसभा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने नए विधानसभा सत्र का को आहूत किया है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अत्याधुनिक हमारा विधानसभा को जिस तरीके से सुसज्जित जो हमारा विधानसभा है उसको इस हमारे यहाँ की जनता को सौंपा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे नए विधानसभा के माध्यम से नई विकास की गाथाएं लिखी जाएगी और यहाँ के लोगों को जो विश्वास है कि किस तरीके से हम छत्तीसगढ़ का विकास करें उस पर करते हैं इसमें मोहर मिलेगी।